Hello bachcho, so let's understand this question. The question is asking two statements are given. One labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to these question from the code 1, 2, 3 and 4 as given below. मतलब कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ, एक assertion है दूसरा रीजन है, तो हमें इन गिवन कोड में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो कोड है इस पर सुटेबल बैठेगा. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे पहला कोड दिया हुआ है कि जो ये assertion और रीजन है ये दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. कोड सेकंड में दिया है कि जो एजर्शन और रीजन है ये दोनों ही ट्रू है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का. कोड 3 में दिया है कि जो एजर्शन है वो ट्रू है, बट रीजन जो है वो फॉल्स है. और कोड नंबर 4 में दिया है कि एजर्शन जो है वो फॉल्स है, लेकिन जो रीजन है वो ट्रू है. तो चलिए देखते हैं एजर्शन में क्या दिया है. यहाँ पे दिया है कि जो रोमन चर्च है उन्होंने एक इंडेक्स बनाना चालू कर दिया प्रोहिबिटेड बुक्स का 1558 से. और इसका रीजन ये था कि जो ये रोमन चर्च है वो आपका उनके जो फेथ है उन पे क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हुआ. और फेथ पे क्वेश्चनिंग होने का रीजन क्या था? कई सारे पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर की वजह से. तो चलिए इसे की कंसेप्ट समझते हैं. तो इसका की कंसेप्ट होगा रोमन चर्च. तो ये जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने एक इंडेक्स रखना चालू किया प्रोहिबिटेड बुक्स का मिड 16th सेंचुरी में. और इसका रीजन ये था कि अथॉरिटी को लगने लगा कि उनका वो सब डेंजर में है. क्यों डेंजर में है? क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल्स ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आप ये प्रथा क्यों चला रहे हैं. दूसरा कि जो स्कॉलर्स थे, जो दूसरे दूसरे लोग थे, बहुत से लोग ऐसी रीडिंग्स पढ़ के आते थे जिनके अकॉर्डिंग कि उनको ऐसा लगता था कि नहीं ये चीज हमारे यहाँ पे गलत हो रही है. और बहुत से लोग क्या करने लगे कि फेथ पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई. और फेथ पे क्वेश्चनिंग क्यों स्टार्ट हुई? बिकॉज बहुत से पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर के अर्ली एक्सेस की वजह से. सो दैट इज द रीजन. और इसी चीज को रोकने के लिए, इसी हेरेटिकल आइडियाज के रेप्रेशन के लिए, मतलब कि ये जो दिमाग में लोगों के आइडिया आ रहा था कि चलो इस पे क्वेश्चन करते उस पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसी चीजों को रोकने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल का अपना एक्सरसाइज किया. मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लागू किया उन पब्लिशर्स पे और उन बुक सेलर्स पे जो ये सब अनाप शनाप बातें रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस के बारे में छाप रहे थे. इसीलिए इन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स का एक इंडेक्स रखना चालू किया 1558 में. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है उन्होंने एक इंडेक्स बनाया था प्रोहिबिटेड बुक्स का 1558 में. बिकॉज क्योंकि रोमन चर्च जो था वो परेशान हो गया था अपने फेथ के क्वेश्चनिंग पे. और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि कई पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर उस टाइम अवेलेबल थी. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.